आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी बात शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति सुने। गणपत वीर भूखे मसाण, जो फल मांगू सो फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे माता पिता, राजा प्रजा डरे। हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया, गोरी का पुत्र गुगल की ढेरी। रित गणपत लाए गणेरी, गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। हमारे इसी YouTube चैनल के एक सदस्य हैं और उन्होंने एक बार नहीं कई बार व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करके पूछा है कि हे नाथ जी महाराज, मैं वेताल साधना करना चाहता हूँ, वे वीर साधना करना चाहता हूँ, इस बारे में मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तो देखिए, पहली बात तो हम कोई इतने बड़े साधु संत नहीं हैं जो आप हमसे आशा रखें। रही बात है वेताल साधना की, तो उसके बारे में हम अपना निजी अनुभव बता रहे हैं। वैसे तो हम नाथ संप्रदाय के हैं और नाथ संप्रदाय के हैं तो जाहिर सी बात है, इन जो ऊपरी हवा होती है, नेगेटिव शक्ति कहो, ऊपरी हवा कहो, तामसिक शक्तियाँ कहो, इनका वर्चस्व है, तो इनके पूजा पाठ में हमें कई बार जाना पड़ता। और शायद परमात्मा की इच्छा से बचपन से ही हमें इन चीज़ों में रुचि थी, डर लगता नहीं था। डरावनी फिल्म हम रात्रि में ही देखते, वो भी अकेले। डर हमें नहीं लगता। और यही बात धीरे धीरे बड़े हुए तो अन्य लोगों को मालूम पड़ी। और हमारे जो गुरु हैं सूरजनाथ जी, और उनका एक प्यारा सा नाम था गणेशनाथ जी। तो गणेशनाथ जी महाराज की सेवा भी करते थे। तो एक बार उन्होंने हमसे पूछा कि गोविंद, तुझे डर लगता है कि नहीं? मैंने कहा, गुरु महाराज, आपकी नाराज़गी से डर लगता है, कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। इसके अलावा हमें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही मुझे बिगाड़ सकता है, गुरु ही मेरा सुधार सकता है, गुरु के अलावा हमारा कोई नहीं। ये बात सुनकर गणेशनाथ जी महाराज खुश हुए। फिर उन्होंने हमें एक चुनौती दी कि डर नहीं लगता है तो जैसा मैं बताऊं वैसा तुझे साधना करनी होगी, कर लेगा? मैंने कहा, ठीक है गुरु महाराज, कर लेंगे। फिर गुरु महाराज ने हमें, करीब 2015 की बात है, 2015 में हमें एक साधना करने का आदेश दिया। वो साधना थी वेताल की। और उस साधना में हमें शिव मंदिर चाहिए था, शिव मंदिर में साधना करनी थी। तो हमने इधर उधर स्थान चयन करने के लिए काफ़ी कोशिश की कि किस स्थान पर साधना की जाए, जैसा गुरु महाराज ने बताया। तो उसके लिए हमें जगह का नाम तो नहीं बताएंगे, किसी को बुरा लग जाएगा, मगर एक गांव है, गांव के किनारे हमारे नाथों का ही समाधि स्थल है, जहां पर नाथों में समाधि दी जाती है। तो हमारे संप्रदाय के समाधि स्थल था जीवित समाधि। किसी समय कोई नाथ जी महाराज जीवित समाधि वहाँ लिए थे।
तो उस समाधि के मंदिर में हमें रुकने का मौका मिला, ठहरने का। उस वक्त वो मंदिर एक साधारण सा छोटा सा एक कमरे जैसा था। अंदर एक बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था और चबूतरे पर भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज की एक प्रतिमा थी और एक कच्ची मिट्टी से तैयार किया हुआ शिवलिंग था। और वो समाधि स्थल पर मंदिर बना था, इसलिए नाथ संप्रदाय के लोग सुबह शाम आकर दिया बत्ती करके जाते थे। उसके अलावा और रात्रि में वहाँ कोई नहीं रहता, सुबह शाम दिया बत्ती करते। और उसी मंदिर में एक छोटा सा धूणा भी था। नाथों के तो मंदिर में धूणा होता है। और उस जीवित समाधि जो खेत में थी, उसके खेत के बाहर खेत की जो बाड़ होती है, वहाँ पर एक देसी बबूल का पेड़ लगा था। और उस देसी बबूल के पेड़ के पास खेत की जो बाड़ होती है, जो खेत की सीमा होती है, कटेली झाड़ियों से दीवार बनाई जाती है, दीवार के पार रास्ता था। और वो रास्ता शमशान की ओर ही जाता। सबसे पहले समाधि स्थल, फिर अलग अलग जाटों के, राजपूतों के और भी कई प्रकार की जातियों के शमशान आगे धीरे धीरे खुला शमशान गांव का, जहाँ पर हर कोई मुर्दे को जला सकता, वहीं से सीमा चालू होती। ये अनुष्ठान गुरु महाराज की आज्ञा थी, तो संकल्प 21 दिन का था। 21 दिन तक गुरु महाराज ने कहा था कि तुझे खाना नहीं खाना, मात्र दूध पीना है, मात्र दूध। और उसके अलावा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है। और 21 रातें उस मंदिर में बिना अग्निदेव के, बिना किसी अग्नि के रहना है। तो वीर तो थे, डरते तो थे नहीं। जोश जोश में गुरु महाराज को कह दिया और हमने आराधना शुरू की। आराधना कैसे की कि जो कूलर में जो टाटे लगते हैं, जो सूखी घास होती है, बिल्कुल सूखी घास, वो घास ऐसी होती है कि थोड़ी सी चिंगारी से आग पकड़ लेती है। तो पुराने कूलर के टाटे में से थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की। प्रतिदिन रात्रि में 12 से लेकर 3 बजे साबर मंत्र था गुरु महाराज का दिया हुआ, तो प्रति दिन गुरु मंत्र का जप करते। फिर अघोरेश्वर कहो, नीलकंठ कहो, महादेव कहो, तो भगवान शिव के छटाक्षरी मंत्र का जप करते। उसके बाद काले हकीक से काले कपड़े पहनकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके वीर की आराधना करते थे, वेताल की। और गुरु महाराज ने समझाया था कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, सारी बातें समझाई थी। तो अपने पास कुछ बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, छुआरे पास में रखता था हमेशा। और 24 घंटे में मात्र 1 किलो दूध पीता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उन 21 दिनों में ऐसा लगता था कि भी 21 बार मौत से लड़ के आए हैं। वो अनुभव ही अलग था। अनुभव कैसा? अंधेरे में मंदिर का गेट तो बंद होता नहीं था, कच्चा मंदिर था, तो गेट था ही नहीं, सिर्फ दीवार थी, दरवाज़ा नहीं था, चौखट लगी हुई, दरवाज़ा नहीं था।
तो पहले नहीं, दूजे नहीं, तीसरे दिन रात्रि को 2 काले बिल्ले लड़ते लड़ते बीच में आ गए, अंदर घुस गए। और वो जितने शक्ति से लड़ रहे थे उससे ज़्यादा भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे। एक बार तो ऐसा लगा वो लड़ते लड़ते मेरे ऊपर आ गिरेंगे, मगर गुरु महाराज ने कहा कैसा भी हो हिम्मत रखना, भागना नहीं। भागेंगे तो भी बचेगा नहीं, कुछ भी होए वहीं पर आसन पे बैठे रहना, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो बिल्ले आसपास आके लड़ते थे, बड़े भयानक आवाज़ में चिल्लाते थे। इतनी खतरनाक आवाज़ ये थी उसकी कि बड़ी मुश्किल से उनको नज़रअंदाज करके साबर मंत्र का जप करना। और गुरु महाराज ने हमें अच्छी तरह से समझाया था कि करना कुछ नहीं है, सामने पड़ी सूखी घास पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है। अंधेरे में बैठकर काले कपड़े पहनकर नित्य पूजा पाठ करने के बाद रात्रि में, और उस घास पर काले उड़द होते हैं साबुत, तो अपने राइट यानी दाहिने हाथ की अंगूठा के पास में जो तर्जनी अंगुली होती है उसको छोड़कर, और सबसे छोटी अंगुली उसको छोड़कर, मध्यमा और अनामिका तथा अंगूठा, इन 3 उंगलियों के माध्यम से 1 दाने काले उड़द के लेकर मंत्र बोलकर उन घास पर फेंकना, घास पर मारना। और गुरु महाराज ने कहा ये तुझे 21 दिन करना है। हो सकता है पहले दिन भी उन घास में आग लग सकती है, 10 दिन बाद भी आग लग सकती है, और 21 दिन बाद भी आग लग सकती है। जब भी उन सूखी घास पर आग लग जाए उसी दिन तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। जैसे ही घास पर आग लगेगी उसमें से हो सकता है एक अग्नि पुरुष प्रकट हो अग्नि में, और वो तुम्हारे सामने अपना हाथ फैलाएगा। तो तुम्हारे पास पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे और पिस्ता, ये पंचमेवा कहलाते हैं। इन पंचमेवा को उसके हाथ में देना। हाथ में देने के बाद वह पूछेगा क्यों बुलाया है, तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आप सदैव मेरे साथ रहें और मेरी और दूसरों की भलाई करें। अगर अब गुरु महाराज ने ये भी समझाया कि जब वो साथ में रहने आएंगे तो वो पूछेंगे तुम्हें मुझे कहाँ पर रखोगे, तब तुम 3 चीज़ें मांग सकते हो। अगर तुम कहोगे आँखों में रखना है, रह जाओ, तो वो वेताल आँख में निवास करता है, और आप जिस भी इंसान को देखोगे उसके संबंधित वर्तमान, अतीत और भविष्य कुछ दिनों या कुछ सालों तक का दिख जाएगा, क्योंकि उस वेताल की शक्ति असीम होती है। वो कोई भी जानकारी मात्र एक पल के 1000वें हिस्से में लाकर आपको बता देता है। अगर उस वीर को आप अंगूठे में रखोगे कि भाई मेरे राइट हैंड के अंगूठे में निवास कर, तो दर्द तो होगा, आँखों में जलन हो सकती है, आँखों में निवास होगा। तो हाथ में अगर अंगूठे में रखा होगे तो अंगूठे में भी जलन होगी, मगर अंगूठे में जब वीर रहेगा या वो वेताल रहेगा तो जिस भी काम
करने के लिए तुम हाथ डालोगे वो काम मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा। उस कार्य में वीर अपनी स्फूर्ति से लग जाता है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो अपनी जीवा पर, जबान पर भी उनको बैठा सकते हो, मगर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जबान पर वीर वेताल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपके मुंह से निकली हुई हर वाणी को तुरंत सत्य कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने सुना होगा कि एक बार भस्मासुर नाम का एक राक्षस भगवान शिव की प्रार्थना की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मुझे अमर दो। तो भगवान शिव ने कहा अमरता तो किसी को नहीं मिलती। तब उन्होंने कहा भी मैं चाहूँ जिसको भी भस्म कर दूँ ऐसा वरदान दो। तो भोलेनाथ ने वरदान दिया और वो भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए तैयार हो गया। और उस समय तो श्री हरि नारायण ने विष्णु जी ने मोहिनी रूप बनाकर शंकर भगवान की समस्या का हल किया और भस्मासुर को अपने हाथ से ही जलवा दिया। उसी प्रकार अगर वीर जीभ पर रहेगा तो आप जाने अनजाने में कई बार ऐसे कुछ शब्द बोल जाते हो। मुंह से निकल गया, जो निकल गया वो तीर वापस नहीं आता, मगर वीर उस शब्द के साथ तीर बन के चलता है। इस कारण कभी भी भूल से अपना या दूसरों के बारे में कुछ अशब्द निकल जाए तो वो अशब्द तुरंत घटित कर देते हैं। इसलिए वीर को जीभ पर स्थान देना, वेताल को जीभ पर स्थान देना बहुत बड़ी रिस्क है। उसको वही स्थान दे सकता है जो अपनी जीवा पर कंट्रोल करना जानता हो, जीभ पर। तो हमें गुरु महाराज ने पूरी अच्छी तरह से समझाया था, सोच समझ कर। ये भी कहा था कि ये बहुत जितनी सरल लग रही है उतनी कठिन साधना है। इसमें तुझे बस 3 घंटे माला जप करनी है, ज़मीन पर सोना है, कम से कम बोलना है और भगवान शिव की पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। और हर रात तेरे लिए एक चैलेंज होके आएगी। और गुरु महाराज का कहा सत्य भी हुआ। फिर 2-3 दिन तक शांति रही, वैसे ही जप चलता रहा। फिर रात्रि में गेट के बाहर एक बूढ़ा आके चिलम पीटने लगा। वो रात्रि को 11-12 बजे ही आता था और चिलम पीता था, खांसता था। उसको देखकर डरता, कौन है, मन में उत्सुकता रहती, पूछूं कौन है। मगर गुरु महाराज का मन किया हुआ मना कि कोई भी आए तुझे आसन से उठना नहीं है। आसन से तभी उठो ना जब उस घास में आग लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारे वेताल आ गया है। वेताल की साधना बहुत कठिन होती है। वेताल कहो और वीर कहो, दोनों एक समान है, दोनों में वीरता के गुण होते हैं। जो वीर वेताल की आराधना कर चुका हो वह किसी भी चीज़ से डरता नहीं, किसी भी साधना से डरता नहीं। हर प्रकार का डर वीर साधना से निकल जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी कठिन और भयंकर होती है। फिर 2-3 दिन शांति रही। फिर वही दक्षिण की तरफ मुँह करना। भगवान शिव का वहीं पर बिलपत्र था, प्रतिदिन भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते थे, पंचाक्षरी मंत्र जप करते थे, सुबह शाम दीपक करते थे। रात्रि में दिया जलाने की हमें आज्ञा नहीं थी। उसके पश्चात फिर 2-4 दिन बीते। फिर बबुल के पेड़ पर हमें नज़र आने लगी स्त्री, बड़ी सुंदर, पेड़ पर
और उसका शरीर चमकने लगा। उस वक्त हम थोड़े नौजवान थे। गुरु महाराज ने कहा कि इस साधना में तुझे कई प्रकार की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इतनी हसीन, इतनी प्यारी स्त्री बबूल के आसपास नज़र आने लगी, जिसको देखकर अच्छा आदमी मोहित हो जाए। लेकिन गुरु महाराज की बातें कान में गूंजती थी, आंखें बंद कर लेता, फिर मंत्र में मन लगा था। थोड़ी देर बाद फिर विचार घूम फिर के स्त्री की तरफ फिर देखता तो नहीं दिखती, फिर उत्सुक होता, फिर बैठ आंखें बंद कर जप करता। थोड़ी देर बाद फिर आंखें खोल के देखता तो स्त्री दिखती। ऐसा 3-4 दिन चला और रात्रि के करीब 3 सवा 3 जब हमारा अनुष्ठान कंप्लीट होता था, मंत्र संख्या जप संख्या कंप्लीट होती थी, तब तक कोई नहीं, स्त्री वगैरह कोई नहीं, मैं बाहर आता था। और 3-4 बजे के पश्चात तो वहाँ आगे शमशान में, गांव में तो आप जानते हो, शौच करना हो तो जंगल में जाना पड़ता है। गांव में पहले के टाइम घर लेटरिन बाथरूम नहीं होते थे, तो जंगल में जैसे गांव के लोग जाते हैं तो हम भी जाते थे सुबह 4 बजे। और जाना क्या था, खाते तो कुछ थे नहीं, केवल दूध, मगर फिर भी कुछ ना कुछ जो प्रतिदिन का नियम होता है वो तो करना ही पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में। और एक दिन, आप यकीन ना माने, वो दिन मेरे जीवन का सबसे भयानक डरावना दिन था। हमारी साधना को करीब 15-16 दिन हो गए थे। कभी सियारों की आवाज़ आती, कभी उल्लू की आवाज़ आती, कभी हंसने की आवाज़ आती, कभी शेर की आवाज़ आती। अब एकांत में है, जंगली खेत के बाहर है, तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन बात है। मगर डरते तो थे, दरवाज़ा खुला था। और सबसे बड़ी बात, अपने पास में हमें एक त्रिशूल रखने की इजाज़त थी कि त्रिशूल रखना, और वो त्रिशूल भी वहीं जीवित समाधि वाले नाथ जी महाराज का था। तो 17-18वें दिन रात्रि में, अब हम तो काले कपड़े पहन के अंधेरे में बैठते थे, तो उस दिन हमें जो शाम को दूध देने आता था, वो स्टील की बरनी में दूध लेके आता था। उस स्टील की बरनी में दूध रखा हुआ पास में था, और एक छोटा सा कप था जिसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध पानी के हिसाब से घूट घूट पीते थे। और उस वक्त तो गर्मी का मौसम था, तो पानी ज़्यादा चाहिए था, तो पास में कप रखते थे दूध। 1-1.5 घंटा जप करने के बाद कंठ सूखता तो थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध पीते थे, ताकि कंठ शांत रहे, फिर जप में जी लगे। तो सोमवार का दिन था, वह याद है। और रात्रि में ऐसा लगा कि कुर्ता पजामा, काले कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, काली पैंट और काला ही शर्ट, सिंपल सा गर्मी के हिसाब से सिलाया हुआ कुर्ता पजामा, हल्का हल्का काला ब्लैक कलर का, और सर पर काला कपड़ा बंधा हुआ। तो हमारे कुर्ते के भीतर कुछ ऐसा लगा कि कुछ घुसा है। इससे पहले कुछ समझते, ऐसा लगा कि हमारे शरीर पर, कमर और पेट के आसपास कोई गोल गोल घूम रहा है, लंबी चीज़। और उस एहसास से महसूस हो गया कि शायद कोई रस्सी जैसी चीज़ हमारे शरीर को लपेट रही है। थोड़ी देर बाद देखा, जप कर रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। हमारे जो सीने के सामने कॉलर है, वहाँ से हिस्सा खुला था, वहाँ से एक नाग देवता बाहर आए, और वो हमारे कान द्वारा होते हुए धीरे धीरे सर पर चढ़ने की कोशिश की। अंधेरे में, क्योंकि पूर्णिमा का समय था,
चांदनी रात 11-12 कुछ ऐसा ही था। तो एक परछाई का आभास होने लगा कि है न है सांप, बिल्कुल काला। अब अंधेरे में तो वैसे भी कोई भी चीज़ वो काली नज़र आती है, मगर वो भी कम दिख रहा था। केवल एहसास हो रहा था कि कोई सांप है। आप हंसेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, हम अपने उस साबर मंत्र को भी भूल गए। आंखें बंद कर ली, अंतरात्मा से छटाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, आज मेरी मौत आपके हाथ है। अगर नाग देवता ने डस लिया तो भी मैं आपके पास ही आऊँगा। अब मारेगा भोलेनाथ तू, तारेगा भी तू। ओम नमः शिवाय। अंतरात्मा से उस मंत्र का जप किया। फिर वो धीरे धीरे नाग देवता कभी सर पर, कभी कान से होते हुए, हम हिल भी नहीं रहे थे, धड़कन तक धीरे धीरे, सांस भी इतने धीमे, क्योंकि डर था। क्योंकि नाग देवता हैं मगर है तो जीव हैं, जानवर हैं। जिस तरह इंसान कोई भी छोटी सी चीज़ से चमक कर अपनी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा लेता है, उसी तरह नाग देवता भी हमें तो पत्थर समझकर, मूर्त समझकर चढ़े थे। अब हम हिलेंगे डुलेंगे तो डरेंगे, और डरेंगे तो डसेंगे, और वहाँ डस लिया तो सुबह तक वहीं पड़े रहेंगे। बचने की गुंजाइश नहीं है। भले ही सांप जहरीला हो ना हो, डर तो होता ही है। फिर थोड़ी देर वो नीचे उतरे, फिर माइंड में ख्याल आया, फिर हिम्मत का, हे भोलेनाथ, अगर आप शायद स्वयं अगर इस नाग देवता के रूप में आए हैं तो ये कच्चा दूध कप में है, आपको डाल रहा हूँ। थोड़ा कच्चा दूध कप में डालकर रखा। फिर नाग देवता धीरे धीरे वापस वही कमर और पेट के द्वारा नीचे उतरे, और आगे के पेट के आगे जहाँ घुट्टी होती है, जहाँ पर नाभि होती है, वहाँ से बाहर निकले। फिर वो दूध पिया और धीरे धीरे गायब हो गए। ये रात्रि के 1 से 2:30 के बीच की बात है। शायद आधा या पौन घंटा वो समय था, मगर वो समय ऐसा लगा था कि बस आज तो गए। हमारे अनुष्ठान को 17-18 दिन हो गए थे। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि गुरु महाराज ने अग्नि जलाने का मना किया था। घास में नहीं जलाएंगे, मगर कम से कम 2-3 रात्रि मंदिर में शिवलिंग के पास तो दिया जला ही सकते हैं, क्योंकि हम शिवलिंग से थोड़ा दूर रह के जप करते थे। दूर में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने शिवलिंग पर दीपक जलाया घी का, ताकि वो 3-4 घंटे चल सके इस हिसाब से। और फिर हमने अनुष्ठान किया। तो करीब 20 दिन बीत गए, और वही रोज मंत्र जप करना, मंत्र पढ़ते हुए उस सूखे घास पर वो काले उड़द के दाने फेंकना, और हर रोज़ यही विश्वास था कि आज आग लग जाएगी, आज आग लगेगी, आज लगेगी। मगर 21वें दिन भी कुछ ऐसा नहीं होता दिखा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, डर तो लग ही रहा था, आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसा होगा, मैं ये करूँगा। और मन में ये सोच के बैठा था कि आँखों के ऊपर उनको निवास कराऊंगा और दूसरों का भला करूंगा। ऐसे मन में 1000 विचार चलते रहते। तो हम भी इंसान थे, चले। 21वें दिन आग तो नहीं चली, मगर जो दीपक था दूर, उसमें से हमें एक लंबा हाथ निकलता दिखाई दिया। पर हम तो उसको अवॉइड कर दिया, नज़रअंदाज किया। मैंने कहा कोई हवा का झोंका आया है, हाथ जैसा लग रहा है। और फिर भी जप करते रहे। उसके बाद अनुष्ठान कंप्लीट हुआ।
अनुष्ठान कंप्लीट होने के बाद 22वें 23वें दिन अब आधा किलो दूध के आधी भी रोटी खा नहीं सकते हैं, 2 रोटी खाई, बिल्कुल शरीर हल्का हो गया। कम से कम बोलते थे, दाढ़ी बढ़ गई, नाखून बढ़ गए, क्योंकि अनुष्ठान के दिनों में बाल कटाना, नाखून काटने, ये काम वर्जित होते हैं। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना और ब्रह्मचार्य का पूरा ध्यान रखना कि रात। तो हमने ये अनुष्ठान तो कंप्लीट किया मगर कुछ एहसास नहीं हुआ। फिर गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ने पूछा कि अनुष्ठान मैंने किया कि कैसा लगा। तो मैं गुरु से तो हर बात कही जा सकती है। तो मैंने गुरु को बोला कि गुरु जी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ये हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा, देख शायद नियति को यही मंजूर है। वैसे तो वो वीर तुम्हारे पास आए थे, वो वेताल तुम्हारे पास आए थे। मैंने तुम्हें बोला था किसी भी प्रकार की रात्रि को अग्नि नहीं जलानी, तो फिर तुमने दीपक क्यों जलाया? तो मैंने कहा, भाई दीपक मैं अपने सामने घास में नहीं लगाया था, वो काफ़ी दूर शिवलिंग के पास था, महादेव के पास था, और मैं उनकी प्रतिदिन पूजा भी करता। और रात्रि में इसलिए लगाया कि कोई नाग देवता, कोई बिच्छू वगैरह आ जाए तो कम से कम उस अग्नि को देख के जीव जंतु कम आते हैं। अंधेरे में वो ऐसे ही गुम जाते हैं, मगर जहाँ पे अग्नि होती है वहाँ पर ऐसी शक्ति हो या जीव जंतु कम आते हैं। तो इसलिए मैंने ये दीपक जलाया था। तो गुरु महाराज ने कहा, उस दीपक में से जो हाथ निकला था, तुझे उस हाथ में पंचमेवा देना था, मगर तू उतना दूर था, समय चूक गया। तू यही सोचता रहा कि ये अग्नि उस सूखे घास से जलेगी। वेताल आए भी थे और बिना कुछ लिए चले गए, मगर फिर भी तूने उनका अनुष्ठान किया है, इसलिए अदृश्य ही रही सही, मगर वो तेरी रक्षा तो करेंगे। और जब भी तुझ पे कोई नुकसान होगा, कोई आक्रामकता होगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो तेरी रक्षा भी करेंगे, मगर वो तेरे वश में नहीं है। तो देखिए, आज्ञा वेताल, उस वेताल का नाम था आज्ञा वेताल, और इस वेताल की शक्ति अपरंपार होती है। इस वेताल के सामने किसी भी प्रकार की भूत पिचासनी चुड़ैल वगैरह आती है तो वो नष्ट हो जाते हैं, जला के राख कर देता है। वेताल भी भगवान वीरभद्र, जो भगवान शिव का एक रूप है, उनका ही एक छोटा सा रूप होता है। आज्ञा वेताल, जो आग जिसकी शक्ति होती है, मुख्य स्रोत होता है आग। एक होता है जल का वेताल, जलिया वेताल, जिसकी शक्ति होती है पानी। एक होता है वायु वेताल, जिसकी शक्ति होती है हवा। एक होता है अनंत वेताल, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी पल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जानकारी ला देता है। एक होता है पृथ्वी वेताल, जो हमें दिखाई भी देता है और वह पृथ्वी के संबंधित हर कार्य कर लेता है। तो ऐसे कई प्रकार के वेताल होते हैं। हमने भी आज्ञा वेताल साधना की, और इस साधना का इतना लाभ जरूर हुआ कि जहाँ पर भी डर नहीं लगता, कहीं पे भी चले जाते हैं, डरते नहीं हैं। बस डर इस बात का लगता है कि जब भी संसार से जाएं, जब भी हमारी आखिरी सांस निकले, तब हमारे मुंह में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में अपने गुरु महाराज का दिया हुआ गुरु मंत्र रहे, क्योंकि गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होता है और मंत्र से इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु का मंत्र और इष्ट तीनों एक ही हैं। और गुरु मंत्र का जप करते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो वही मोक्ष है।
और वही सद्गति है। बाकी तो जीवन जानवर भी जीते हैं, बस परमात्मा का नाम लेते मर जाएंगे, उस इष्ट का नाम लेते मर जाएंगे तो उसी में मिल जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि साधना कोई हंसी खेल होती है। साधना में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। 21 दिन क्या खाएंगे, 21 दिन कैसे उठेंगे, 21 दिन सोना, उठना, बैठना, बोलना, चलना और निर्विघ्न रूप से साधना भी पूरी करनी। और उस साधना में तो हमें काफ़ी विघ्न आए थे। उसके बाद हमारी साधना में विघ्न आते नहीं हैं। आते हैं तो छोटे छोटे आते हैं और अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमने आज्ञावीर को सिद्ध नहीं किया तो क्या हुआ, उनको पूजित तो किया है, उनकी आराधना तो की है। अगर कर्म किया है तो फल मिलेगा, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, उनकी कृपा तो हमें प्राप्त है। तो आज्ञा वेताल आदमी करना चाहे तो कर सकता है। उससे आपके जीवन में साहस की प्राप्ति होगी, एक मन में निडरता पैदा होगी, आप डरना छोड़ दोगे, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये साधना जितनी सरल है उतनी भी ज़्यादा कठिन भी है। इसमें आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी साधनाओं में वही बात है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आज्ञा वेताल की साधना बहुत आसान तो है मगर है तो चमत्कारिक। और ये साधना सिर्फ अपने अंदर वीर भाव पैदा करने के लिए है, एक मन में जो डर बना रहता है उसको ख़त्म करने के लिए रहता है। और हमारा तो मानना यह है कि जो इंसान अपने गुरु की भक्ति करता है, जिसने अपने गुरु को सब कुछ समर्पित कर दिया है, उसके लिए तो कहीं पे भी कोई डर नहीं। अगर वो शिवालय में जाकर शिवलिंग को भी अपना गुरु मानकर गुरु मंत्र का जप करेगा तो वही भगवान शिव का जप हो गया। अगर नारायण के मंदिर में जाकर भगवान श्री विष्णु जी के चरण छू लिए, गुरु मंत्र का जप किया तो भगवान श्री विष्णु जी की पूजा हो गई। अगर भैरव जी के मंदिर में जाकर उनको प्रणाम करके गुरु मंत्र का जप किया तो वह भी भैरव जी की पूजा मान्यता हो जाती है। तो ऐसी साधनाएं वही कर सकते हैं जो गुरु के पक्के होते हैं। और आजकल तो वैसे साधक भी नहीं है। आजकल तो साधना मात्र ऑनलाइन होती है, पैसों में होती है। हर साधना का अपना महत्व होता है। जो साधना करता है वही अनुभव जानता है। खीर का स्वाद तो वही बताएगा जिसने बनाई है और जिसने खाई है। कुछ लोग हैं जो बस लोगों की सुनी सुनाई पढ़ लिख कर खीर का स्वाद ऐसा होता है वैसा होता है। खीर के स्वाद में भी कई प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं, मगर वो करने वाला जानता है। उसी प्रकार साधना करना हंसी खेल नहीं है। कुछ लोग समझते हैं आदमी ने साधना कर ली, साधना पूरा जीवन होती है। ऐसा नहीं है आपने 21 दिन साधना की, अब सफल हो गए, उसके बाद अब कुछ नहीं। हम तो अभी भी करते हैं क्योंकि साधक हैं। साधक का जीवन ही एक साधना होता है। प्रतिदिन लिमिट समय में, निश्चित समय में खाना पीना, सोना, बोलना, जगना, सब कार्य करना पड़ता है। एक साधक सदैव अपने आप को फिट रखता है। इसलिए तो कहते हैं बड़े बड़े साधु संत योगी बुढ़ापे के अंत समय तक फिट रहते हैं, और जब भी मरते हैं तो आशा यही करते हैं कि मरते वक्त भी भगवान का नाम उनके मन में रहे, जुबा पर रहे। ऐसी मौत बहुत किस्मत वालों को मिलती है, मगर मिलती है। हमारा ये थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ये हमारा निजी अनुभव है। आज्ञावीर की साधना
हालांकि आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई जब ये साधना आपने की है तो गुरु के अलावा दूसरे को बतानी भी नहीं चाहिए। तो उनका कहना भी सही है, मगर ये साधना का अनुभव इसलिए बताया है क्योंकि हमें इसमें सफलता नहीं मिली। अगर हम सफल हो जाते और अज्ञा वेताल से संबंध कर लेते, वचन ले लेते, तो हम किसी को नहीं बता सकते, तो हमें मरना पड़ता। अब वो हमें सिद्ध तो हुआ नहीं, हमने उनको वचन में बांधा नहीं, तो हम अपने अनुभव गुरु को बताया और उनसे पूछा भी ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो किसी को समझाने के लिए ये बात कही जाए। तो गुरु ने कहा जब तूने वचन ही नहीं लिए, वचनों से बंधे ही नहीं, तो तुम ये किसी को भी बता सकते हो। मगर ऐसा भी होता है, मानो या मत मानो वो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इसे हमारी कल्पना भी कह सकते हो, बाकी ऐसा हमारे साथ वास्तव में घटित हुआ है। और उसके बाद तो हमने अपने जीवन को और भी इससे भी उग्र साधनाएं की है, और हर साधना में हमें अपना एक अलग ही अनुभव हुआ है। भले ही हमें कई लोग कहते हैं कि आप साधारण से हैं, लगता नहीं है कि आपने साधना की है। तो देखिए, सबसे पहली बात, साधना हो या धन, सिद्धि हो या धन, दोनों को छुपा के रखना पड़ता है। धन को अगर आपने दिखाना शुरू किया, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने लोगों को दिखाना शुरू किया, तो आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के, आपके दोस्त, यहाँ तक गवर्नमेंट भी आपके पीछे पड़ जाएगी। इतना पैसे कहाँ से आया और यहाँ इसका क्या करोगे, और आप किस किस को मना करोगे। इसलिए धन छुपा कर रखना पड़ता है। उसी प्रकार सिद्धि को भी छुपा कर ही रखनी पड़ती है। सिद्धि हो तो भी आपको ऐसा जाहिर करना पड़ता है कि आप साधारण से आम इंसान हो, और सिद्धि है तो उसका गलत उपयोग नहीं ले सकते। अगर आपने गलत उपयोग लिया है, ऐसे हमारे सामने कई ऐसे लोगों के संपर्क हैं जिन्होंने साधना की है, सफलता भी मिली है और सिद्धियाँ उनको छोड़ के चली भी गई है। कुछ लोग तो पागल भी हो गए, कुछ लोग जेल में भी बैठे हैं। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद सिद्धि को संभालना और उस सिद्धि का ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करना, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। सिद्धि को प्राप्त करके संभालना भी एक बहुत बड़ी कला है। ये हमारा अनुभव था। हमारा ये अनुभव आपको कैसा लगा बताइएगा। वैसे हम वीडियो बहुत कम बनाते हैं, मगर जब भी कोई प्रश्न होता है, बाबा का आदेश होता है, तो वीडियो बनाते हैं। हमें व्यू से ज़्यादा वही बात अच्छी लगती है जो सत्य है। बाकी ये भी कड़वा सत्य है, अटल सत्य है कि इस संसार में परमात्मा भी होते हैं, आत्मा भी होती है, प्रेत आत्मा भी होती है और देव आत्मा भी होती है। सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से की है, तो इसका अंत भैरव बाबा की कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी याद करते हैं। ओम नमो काला भैरू हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांध मोही, मैं पूज तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति शब्द साचा, पिंड काचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा, मैंने बुलाया हाथों हाथ, आप आए हाथों हाथ, इसी समय वीर बुलक, इसी समय बाबा क्षमा कीजिएगा, बाबा का आदेश नहीं है। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री काल भैरव आदेश आदेश।